दिव्या। प्यारे बंधु, आने वाला कल पर्व है श्रुत पंचमी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रुत अर्थात जिनवाणी की जहाँ पर व्याख्या की जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो परंपरागत गणधर स्वामी, प्रति गणधर स्वामी इत्यादि के माध्यम से भव्य जीवों तक चलती चली आई, किंतु काल दोष के कारण से जिसका निरंतर ह्रास चलता रहा और ह्रास होते हुए आगे जब धर्षण स्वामी के लिए एक अंग के कुछ अंश का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनके मन में चिंता हुई कि आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण श्रुत का लोप हो जाए। तब उन्होंने अपने पास 2 शिष्यों को बुलाया, जिनका नाम पुष्पदंत और भूतबली नाम रखा गया। उनके लिए संपूर्ण श्रुत का अभ्यास कराया और उसके बाद उन्होंने षट्खंडागम इत्यादि ग्रंथों का लेखन कराया। और लेखन होने के पश्चात जेठ शुक्ल पंचमी का दिन था, जबकि लेखन होकर के वह ताड़पत्र पर ग्रंथ तैयार होकर के आए थे। समाज के बीच में आए तो समाज श्रेष्ठियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ताड़पत्रीय ग्रंथों को हाथी पर सवारी करके और संपूर्ण नगर में जिसकी प्रभात फेरी जुलूस के माध्यम से श्रुत की प्रभावना की थी, तब से लेकर के आज तक श्रुत पंचमी पर्व संपूर्ण जैन समाज के लिए महान और महत्वपूर्ण पर्व बना हुआ है। लोग श्रुत पंचमी के अवसर पर कहीं श्रुत स्कंद विधान करते हैं, कहीं श्रुत की पालकी निकालते हैं, कहीं श्रुत की शोभा यात्रा निकालते हैं, कहीं विधान पूजन इत्यादि करके और श्रुत स्कंद की स्थापना करके और श्रुत की आराधना करते हैं। इस अवसर पर हम ये भावना भाते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से आचार्य भगवान धर्षण स्वामी ने श्रुत की सुरक्षा की थी, हम भी श्रुत की रक्षा में अपने जीवन को समर्पित करते हुए और हमेशा हमारा जीवन जब तक रहे श्रुत हमारे हाथ और वाणी से चलता रहे, श्रुत में हमारी हमेशा श्रद्धा और भावना बनी रहे, आराधना हमारे द्वारा श्रुत की हो, इस प्रकार की भावना भाते हैं। क्योंकि वास्तविकता में श्रुत वही है, शब्द श्रुत के साथ भाव श्रुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज देखा जाता है कुछ लोग मात्र शब्दों को रट लेकर के अपने आप में बड़े विद्वान बन जाते हैं, लेकिन कहा गया जो शब्दों को पकड़ने वाले तो अभिमान को प्राप्त होते हैं, किंतु उनके भाव को जो ग्रहण करते हैं, रहस्य को जो समझते हैं, वह विनय को प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर सभी के लिए हमारा यह संदेश है कि श्रुत की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, आराधना जितनी कर सकें, वह सभी अपने आप में ज्ञानावणी कर्म का क्षय करते हुए ज्ञानावणी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ा करके स्वयं ज्ञानी बनेंगे और भविष्य के ज्ञाता बन करके जनवाणी को आगे बढ़ाकर अपने मोक्ष मार्ग के राही बनेंगे। इसी प्रकार की भावना से हमारा जनवाणी माता के प्रति श्रद्धा और शुद्ध भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।